आप सभी के लिए एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग में हार्ट अटैक पर हम बात करेंगे। हार्ट अटैक की स्पेशल ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे, बहुत बारीकी से एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे जिसे आप सीखोगे तो खुद भी स्वस्थ रहोगे, अपने घर परिवार को भी, गांव समाज को भी स्वस्थ रख सकोगे। तो पहला तो क्या है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ब्लॉकेज है कि नहीं है, तो उससे कैसे पता चले वो भी सिखाएंगे। अब सामान्य तौर पे क्या होता है कि हार्ट अटैक के जो लक्षण है क्या क्या है कि सांस फूलती है, छाती में जकड़न होती है, ऐसा लग रहा है चेस्ट बंद हो गया, यहाँ साइडों में पेन होता है, बाजू में पेन होता है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। राइट साइड में भी कई बार होता है, कई बार जबड़े में होता है, और खासकर महिलाओं को जब हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है तो जबड़े में दर्द ज़्यादा होता है, बाकी हाथों में नहीं होता, उनके जबड़ों में ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप समझोगे तो थोड़ा आसानी से सीख पाओगे। चेकअप के लिए क्या क्या है आप देखिए, थोड़ा सा नजदीक में आइए। राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है। इस पॉइंट को आप आसानी से पेन पेंसिल से इस तरीके से दबाएंगे तो तेज दर्द होगा। अगर ब्लॉकेज है तो, नहीं है तो कोई दर्द नहीं होगा, ऐसे उंगली से भी दबा सकते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ से यहाँ पे भी दोनों उंगलियों के बीच में इन पॉइंट्स को ऐसे विक्ट्री के रूप में बनाएंगे और इसे इस तरीके से, अगर ब्लॉकेज है तो भी इन पॉइंट्स को दबाना है और नहीं है तब भी दबाना है ताकि दोबारा ना हो, किसी को हो ना। तो ऐसे ऐसे करके इस तरीके से इन पॉइंट्स को दबाकर चेक कर सकते हैं। जिम्मी मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास जिम्मी रहेगी तो सबसे सटीक तरीके से आप इस पर चेक कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है वो मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे हाथ में, यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से करना है, क्योंकि आपके हार्ट में 4 ब्लॉक आर्टरी होती है, चारों में चेकअप हो जाता है, 2 इधर से 2 इधर से। अगर एक में ब्लॉकेज होगी तो एक तरफ दो दर्द होगा, 2 में होगी तो 2 तरफ होगा। अगर चारों में ब्लॉकेज है तो फिर दर्द ज्यादा होगा और चारों में होगा। इसका इलाज करना क्या है, ऐसे ही इनको दबाते रहेंगे, इससे आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ये तो बताया कि आपको कैसे स्वस्थ बने रहना, चेकअप कैसे करना है। अब अगर हार्ट अटैक किसी को आ गया तो क्या करना है उसके विषय में देखो। नाक के नीचे देखो, थोड़ा सा और गहराई से देखो जरा, नाक के नीचे ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को तेजी से दबाना है, ऐसे थोड़ा तेजी से दबाएंगे, उंगली से या जिम्मी से या अंगूठे से ऐसे मोड़ करके, ऐसे करके 2 से 3 मिनट दबाएंगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर उठकर बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, बीपी हाई हो गया हो, बीपी लो हो गया होगा, या शुगर बढ़ गया हो, ऐसे सब कंडीशन में पॉइंट्स काम करेगा। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड का, लेफ्ट का पैर उठाएंगे, टखने के नीचे, ये जो टखना है उठा हुआ, इसके नीचे यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये जो पैर साइड में गया इसकी साइड में ही पड़ेगा और टखने के जस्ट नीचे ही हो। एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट पर आपने दबाव दे दिया, इतना अच्छा पॉइंट है कि अगर मुर्दे को भी दे दो तो एक बार उठकर बैठ जाए, कहेगा ऐसा करो मुझे छोड़ दीजिए और मैं जीवित हो जाऊंगा, लेकिन मुझे दर्द मत दीजिए। इतना दर्द होता है इस पॉइंट पर, कितना भी बड़े से बड़ा पहलवान हो इस पॉइंट को सहन नहीं कर सके। तो इस पॉइंट को तुरंत देना है, ऐसे 3 से 5 बार दोगे, 3 से 5 बार में ही उठ जाएगा। अभी देखिए जैसे ही हम एक पॉइंट दबाएंगे तो दर्द कैसा होता है एक बार देखिएगा। पहले तो देखिए यहाँ पे, और ये देखिए उधर देखिए, देखो कितना भी बड़ा पहलवान हो सहन ना कर सके गिर जाएगा। रहने दे गुरुजी, रहने दो, इतना ज्यादा। इस पॉइंट को आपको तुरंत इमीडिएटली उसको देना है। जैसे आपने पॉइंट दिया, अब आप राइट या लेफ्ट भूल गए, आप राइट में भी दे सकते हो, लेफ्ट में भी दे सकते हो, लेकिन लेफ्ट में दोगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। ये पॉइंट्स देने हैं। अब इसकी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बता दिए, अब इसके कुछ चीजें और सीख लो। योगा एक्सरसाइज, कार्डियो की एक्सरसाइज। होता क्या है कि लोग सिस्टम पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के नीचे झुके हुए हैं, तो यहाँ पे फेफड़े आपके पिचक जाते हैं। तो फेफड़ों में जब प्राणवायु कम आएगी, ऑक्सीजन कम आएगी, तो आगे चल के हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए धीरे धीरे एक एक हाथ को ऐसे सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है रोज। ऐसे आप बेड पे बैठे भी कर सकते हैं। 1 2 सांस भरते हुए, इनहेल 3, इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरीके से रोज कम से कम 20 राउंड करें एक एक हाथ से। फिर इसी तरीके से मुट्ठी को उसको बंद कर ले, आपके आपके शोल्डर्स भी अप हो जाएंगे, चेस्ट भी ठीक हो जाएगा, और फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, नेक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, वो सब में भी काम करेगा। दोनों हाथों को ऐसे उठाते हुए सांस भरते हुए और सांस छोड़ते नीचे, ऐसे सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे,
पहले गांव में सब लोग लकड़ी चीरा करते थे, जिसको एक आसन है योग में काष्ठ तक्षणासन। उसमें क्या होता है, जैसे हम ऐसे कुल्हाड़ी उठाते हैं और सांस भरते हुए कुल्हाड़ी को उठाते हैं और फिर झटके से सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे करते हैं हा की आवाज में। जब हम योगा कराते हैं तो काष्ठ तक्षणासन का अभ्यास कराते हैं। इसको करने से किसी भी प्रकार के हार्ट की ब्लॉकेज हो छूट जाती है, शंख बजाएंगे उससे भी ठीक हो जाती है। काष्ठ तक्षणासन को आप सीख रहे, बहुत अच्छा है और बहुत आसान अभ्यास है, इसे सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको बैठ जाना है ऐसे, अगर ना ऐसे बैठ सके तो खड़े होकर भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। आप खड़े होकर देखिए, पास ही में रहेगा। दोनों हाथों को ऐसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपने कुल्हाड़ी हाथों पकड़ ली है, दोनों हाथों को सांस भरते 5 किलो की कुल्हाड़ी को उठाएं और हा की आवाज के साथ सांस छोड़ते हुए से नीचे डालना है। हा हा। इस तरीके से अगर 5 बार 10 बार आप अभ्यास करेंगे, हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज हो तुरंत दूर हो जाएगी। तो इसको रोज अभ्यास करते रहें, आपको ब्लॉकेज नहीं आएगी। अब छोटे छोटे अभ्यास सीखिए, ये तो थोड़ा सा कठिन हो गया। छोटे अभ्यास में क्या है, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, यहाँ से सांस छोड़ते ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे सांस के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनहेल, सांस फैलाते भरते हुए, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार, जो आपके पास समय है करिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप 100 बार कर सकते हो, 200 बार। ध्यान है, कोई भी अभ्यास करते समय खाना खाने के बाद तुरंत ना करें, इतना ध्यान रखिए। छोटे छोटे अभ्यास, दोनों शोल्डर्स को उठा के गोलाकार घुमाएं इस तरीके से। अगर आपके चेस्ट में पेन होता है तो साइड में, ये निप्पल से साइड में जाएंगे, 4 उंगलियां ऐसे रखें और इसको इस तरीके से ऐसे रोज दबाना है, ऐसे करके रोज दबाना है। इससे भी ब्लॉकेज दूर हो जाती है, ठीक हो जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे अभ्यास आप लोग करते रहें। बाकी जो कुछ भी आपको और कोई सीखना है, कुछ भी समझने का प्रयास करते हैं, वो पॉइंट्स आप लोग कमेंट में बताएं, फोन कॉल्स पे बताएं, वीडियो कॉल्स पे बताएं। धन्यवाद।